जय जगन्नाथ। जगत के नाथ जगन्नाथ जी के कुछ अलौकिक कथाओं में से आपका स्वागत है। आइए कुछ अलौकिक कथा से हम लोग एक कथा आज और सुनेंगे। क्या है? नील चक्र। संत कबीर बड़े अच्छी बात कहे हैं। नील चक्र पर ध्वजा विराजे, माथे पे साजे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गावत दास कबीरा। संत कबीर बड़े अच्छे से बताए हैं ये चीज। तो वो जगन्नाथ मंदिर जब आओगे, आप दर्शन करोगे, जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रभु जी के, श्री जीव के दर्शन करने के लिए आओगे, आपको सबसे पहले दूर से लहराता हुआ झंडा मिलेगा। वो क्या कहता है? आइए आइए आइए। स्वागत करता है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और वो झंडा किसके ऊपर उड़ता है? उसके नीचे देखोगे एक चक्र है, गोल सा। छाई भी नहीं मिलेगा। छाई आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां है? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो नील चक्र अष्ट धातु में बने हुए हैं। नील चक्र, उसका दूर से देखोगे अब जैसे नील जैसा लगेगा। और उस नील चक्र में क्या है? उसको कुल मिला के 9 पंखुड़ा है। 9 गोलाकार है, एक वृत्त, और उसमें क्या है ना, जो डंडा लगी हुई है, छड़ी, वो है 8, और एक गोल, वो है 9। यानी कि भगवान राम जी आए हैं नवमी तिथि में, और जगन्नाथ जी के यात्रा भी 9 दिनोत्मक यात्रा है। 9 दिन भगवान जगन्नाथ यात्रा करते हैं। इसमें एक चीज भी आप देखोगे, उस नीलचक्र की ओजन कई टन है। दूर से देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन कई टन है वो। और वो क्या करता है? वो नील चक्र वज्राघात से मंदिर को रक्षा करता है। रक्षा कवच, मंदिर का रक्षा कवच। तो वो नील चक्र जो है वो मंदिर के शीर्ष में है। इसीलिए संत कबीर जब देखता है, उसी नील चक्र के ऊपर एक डंडा है, और वो डंडा के ऊपर ध्वजा है। ये भी कहा जाता है, अगर ध्वजा राम है तो डंडा लक्ष्मण है। डंडा लक्ष्मण है, क्यों ना? लक्ष्मण के अलावा राम अधूरा है। अगर लक्ष्मण नहीं होते तो राम लंका युद्ध में कभी जीत के नहीं आ पाते। लंका युद्ध नाम ने रावण का निधन ही मतलब ही नहीं था। पहले तो इंद्रजित नहीं होता था, रावण कहाँ आएगा? तो उस हिसाब से अगर हम घूम फिर के यहीं आ जाएंगे मंदिर में, तो वो डंडा, उसको लक्ष्मण माना जाता है, और ध्वजा। और उन राम लक्ष्मण, उनको धारण करता कौन है? यहाँ पे जो गोल आप देख रहे हैं, नील चक्र। इसलिए महाप्रभु जी को नील नवगन नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील समंदर के किनारे महाप्रभु जी के लीला है। जितने सारे देवता देखोगे, भगवान श्री कृष्ण जमुना नदी के किनारे, उधर देखोगे राम भगवान श्री राम सरजू नदी के किनारे, भगवान शंकर गंगा नदी के किनारे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ कहां पे? समंदर के किनारे। क्यों ना? इसीलिए जितने सारे देवी देवता हैं, ये सब नदी के सदृश है। ये सब नदियां हैं। ये सब नदियां बहते हुए आके मिलते हैं कहां पे? समंदर में। और वो समंदर के किनारे बैठे कौन? जगन्नाथ भगवान। इसलिए उनके चक्र नील समंदर के किनारे, और जो मंदिर है उसको नीलाद्रि मंडप कहते हैं, नीलाद्रि मंडल कहते हैं। नीलाद्रि मंडल के ऊपर जो चक्र है उसको नील चक्र व सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी ताजुब की बात है, जगन्नाथ जी बाहर हैं रथ यात्रा के, या कोई अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर आए, वो कहेंगे मुझे प्रसाद चढ़ाना है, तो क्या करेंगे? वो नील चक्र को दिखा, चक्रमणि कहा जाता है। नील चक्र को दिखा के समर्पण कहा जाता है। जगन्नाथ जी से जुड़ी बहुत सारे अलौकिक चीज के बारे हम जरूर जानकार लेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि जय जगन्नाथ टीवी के साथ। अब आपसे मैं इजाजत चाहता हूं।
फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ।